दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दो ऐसे एनबीएफसीज है अभी के टाइम में जो कि आप लोगों के ऊपर कोर्ट केस कर रहा है और वो दो लोन एप्लीकेशन से लगभग 95% लोगों ने लोन लेके रखे हैं। तो कौन सा वो दो लोन एप्लीकेशन जो कि आप लोगों के ऊपर केस कर सकता है और कर भी रहा है। बहुत सारे लोगों के पास नोटिस भी चला आया है, कोर्ट से समन आया है, ठीक है। तो वो आप लोगों को इस वीडियो से आप लोगों को सारा कुछ जो है डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा लोन एप्लीकेशन है। तो वीडियो जो है ध्यान से देखिए, तभी आप लोगों को जो है सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तभी आप लोगों को जो है सारा जानकारी सही तरीके से मिलेगा। तो बिना स्किप के आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देखना है, वीडियो देखना है। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन जल्द से जल्द प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दो एनबीएफसीज अभी के टाइम में लगभग 95% लोगों ने लोन लेके रखे हैं, सभी के ऊपर जो है केस कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी के ऊपर तो केस करना पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर लगभग जो है बहुत सारे लोगों के पास ये नोटिस गया है कि आपके ऊपर जो है ईसीएस का बाउंस का केस हुआ है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स के थ्रू दिखाने वाला हूं कि दो नोटिस अलग अलग तरीके का जो भी है, कौन सा एनबीएफसी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वो दो एनबीएफसी का नाम, सबसे पहला वाला नाम है लैंडिंग प्लेट। लैंडिंग प्लेट जो है आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है, सेक्शन 25 के ऊपर जो है केस किया है, ठीक है। लैंडिंग प्लेट का एक एप्लीकेशन है और दूसरा जो लोन एप्लीकेशन है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि इसका समन आप देख सकते हो। तो अगर मानो आप लोगों ने ये दो लोन एप्लीकेशन से लोन लेके रखे हैं तो आप लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के पास भी ये नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये नोटिस जो है ओरिजिनल ही कोर्ट की तरफ से आ रहा है और आपके ऊपर केस हो भी रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, मानो कि आप लोगों ने लोन लेके रखे हैं और आप लोगों का ईसीएस भी एक्टिवेट है और वहां पे क्या हो रहा है कि आप लोगों का जो है ईसीएस बाउंस कर रहा है। तो क्या होगा आप लोगों के साथ, सबसे मेन चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर मानो ये दो लोन एप्लीकेशन से आप लोगों ने लोन लेके रखे हैं और आप लोगों का ईसीएस एक्टिवेट हो गया है, अगर आपके पास फोन आ रहा है तो आप लोग सिंपल तरीके से उसका फोन रिसीव करना है, उन दो एप्लीकेशंस का फोन रिसीव करके उनको बोलना है कि आपको जो है सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट ही लास्ट ऑप्शन है। कोर्ट में अगर वहां पे जाना है, अगर कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में भी वही चीज बोलेगी कि आप सेटलमेंट कर लो, और वहां पर भी यही करना है, ठीक है। सेटलमेंट करने से क्या होगा, वो केस विड्रॉ कर लेगा। नहीं तो अगर केस करता है तो वहां पे हैरेसमेंट थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को होना होगा। क्या होगा कि आपको अगर केस करता है तो आपके ऊपर अगर केस करता है तो आपको अदर स्टेट में जाके वहां पे जो भी है अपीयरेंस देना पड़ेगा, जो पीसी बोलता है उसको, तो वहां पे जो है जाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे मेन दिक्कत इन लोगों को होगा कि अगर केस आप लोग चला देते हो तो ये लोग बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि इन लोगों का पैसा फंसेगा, ऊपर से ये लोग जो है एक्स्ट्रा खर्चा करके रखे हैं कोर्ट में। तो ये लोग भी नहीं चाहेगा कि जो केस है वो कोर्ट में ज्यादा समय तक चले, ठीक है, ज्यादा समय तक चले, ये नहीं चाहता। तो ये लोग क्या करेगा, आप लोगों को सेटलमेंट का ऑफर देगा। तो सबसे मेन चीज, अगर मानो फोन नहीं करता या फिर ऐसा कुछ होता है, आप लोगों को सिंपल तरीके से मेल करना है। जो भी दो लोन एप्लीकेशन का नाम बताया आप लोगों को, उस दो लोन एप्लीकेशन को मेल करके उनको बताना है कि अगर आपका जो भी है अमाउंट ड्यू है, आप प्लीज उसको सेटलमेंट पे जो है ऑफर दे, हम सेटलमेंट कर देंगे, वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे। जितना भी अमाउंट है उसके, आपके पास जितना पैसा होगा आप उसके बेसिस में आप लोग बोलिए कि इतना पैसा मेरे पास है, मैं पेमेंट कर दूंगा, प्लीज आप सेटलमेंट का ऑफर दीजिए और केस प्लीज विड्रॉ कर लीजिए। तो वो लोग आप लोगों का ऑफर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। पहले नहीं बोलेगा, लेकिन आप लोगों को वेट करना होगा, आप लोगों का ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को करना है। यहाँ पे अगर मानो ये दो लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लेके रखे हैं और आपके पास ये नोटिस आ जाता है कोर्ट से, तो आप लोगों को यही चीज करना है कि आप लोगों को सेटलमेंट पे जाना है सीधी तरीके से, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि एनबीएफसी का पैसा आप लोगों को हर हाल में चुकाना पड़ेगा, टाइम लेकर चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग डर नहीं रहे, उनका एजेंट से डर नहीं रहे, उनका लीगल नोटिस से डर नहीं रहे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि कोर्ट में जाकर फाइल कर दे रहे केस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोर्ट से अगर कोई भी समन आता है तो आप अगर इग्नोर करते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये चीज जो है उन लोगों को पता है, ठीक है। उन लोगों को ये भी पता है कि भाई ये कोई भी कस्टमर है वो केस चलाएगा भी नहीं, वो कोर्ट का नाम सुनते ही अगर कोर्ट का समन घर पे चला जाता है तो वो जो है इंस्टेंटली उनका पैसा वापस कर देगा। इसीलिए जो है वो लोग केस फाइल कर रहे हैं और इसी का फायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी यहाँ पे जानना जरूरी है कि आप लोगों को डरना नहीं है। अगर आप डर जाते हो तो आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे बुरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीजें आप लोगों को बताया कि सिंपल तरीके से मेल करना है, मेल में आप लोगों को बताना है कि आपका जो भी सिचुएशन है वो अभी सही नहीं है। टाइम अगर लगता है तो टाइम लीजिए, बोलिए टाइम लेना है, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज ये केस जो भी आपने किया है इसको विड्रॉ कर लीजिए। अगर नहीं करता है तो आप लोग अगर जिस डेट में अगर बुलाया जाता है उस डेट में आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जाके डायरेक्टली सबसे मेन आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी कि आप डायरेक्ट जज से जाके वहां पे बात कर पाओगे कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फेस किया है, मेल भी किया है कंपनी को, लेकिन कंपनी मानने का तैयारी नहीं है। अब ये क्या करेगा, तो वहां पर सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा जो है आप लोगों का एक पॉजिटिव साइड भी है इसके लिए। ये सब अगर केस कर देता है तो डरने की जरूरत नहीं कि आपके ऊपर केस हो गया आप क्या करें। डराने के लिए लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों का जो भी है रास्ता खुल जाता है सेटलमेंट का,
ठीक है। लेकिन डायरेक्टली अगर बोलोगे सेटलमेंट का ऑफर है, वो लोग पहले नहीं देगा, वो लोग बोलेंगे नहीं, जितना भी पेनल्टीज वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन अगर आपके पास आ जाता है तो आपको जो है एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेटलमेंट का। छोटा अमाउंट पे आप लोग सेटलमेंट करके वहां से निकल सकते हो, खुद को निकाल सकते हो वो सब झंझट से, ठीक है, लोन क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लेके रखे हैं तो आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें। अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा इसको, मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया उस तरीके से जो आप लोग फॉलो करो, आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।